सब थोड़ा विस्तृत होकर के बैठिए, तो फैल करके बैठिए, बैठे रहिए। बैठ, रूल बनता है तोड़ने के लिए, क्या होगा। किसी को चलते क्लास में नहीं आने देना है, ठीक है, चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, पीएम। कोई आएगा नीचे में बैठाइएगा, हम आके मिलेंगे। आप लोग इधर साइड से निकल जाइएगा। नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया है। संसद भवन में जो पानी टपक रहा है ना, उसका भी जिम्मेदार एजुकेशनल संस्थान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो पानी घुसा है, उसका भी जिम्मेदार कोचिंग संस्थान है। सब चीज का जिम्मेवार कोचिंग संस्थान है, समझे। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। हाँ, दनदनाते रहिए। हमको तो ये नहीं समझ में आता, बिट्टू सर इतना डर काहे जाते हैं? अरे क्या बताएं, इतना डर गए हैं वो, बोल रहे हैं अब हम इस एरिया में रह भी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। बताइए, उनको पता है, एक थोड़ा सा जरा सा टेंशन नहीं देते हम, जरा सा टेंशन नहीं देते। हम पे कुछ हो गुजर जाता है, हम इतना टेंशन झेलते हुए सब क्लास ले लेते हैं, और वो बैठ के वीडियो देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। बताइए, अरे क्या होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। इस संस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, यानी अपने संस्थान के इस बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं। 2 गेट चाहिए, 2 गेट है हमारे पास। फायर चाहिए है, सब चीज है, समझे। जो होगा होगा। आइए क्लास कीजिए। क्लास में लेकिन किसी को इंटर नहीं करने देना है, ठीक है। हाँ, जो सुरक्षा का मानक है, विद्यार्थी सुरक्षा जरूरी है, जरूरी मुद्दा है। अरे सीधा सा बात है, जब जान ही नहीं है तो पढ़ाई का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए। तो आ जाइए, चैप्टर नंबर 6 का आज होगा। 6 कंप्लीट कर लेना है आज, ठीक है, आराम से कंप्लीट भी हो जाएगा। 100 समथिंग क्वेश्चन है उसमें, 108-9 क्वेश्चन है, हाँ, तीनों सेक्शन मिला करके। और अगर आप लेक्चर ध्यान से सुने होंगे ना, मुश्किल से हमको लगता है 10 से 15 क्वेश्चन में आप फंसिएगा, बाद बाकी सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन चल रहा है ना जी, ये लड़का, हाँ, तो आइए देखते हैं। हे, कल क्लास नहीं कर रही थी जी, हे, कल क्लास नहीं कर रही थी, हे, खड़ा हो जाओ तीनों, खड़ा हो जाओ तीनों। हाँ, क्या कर रही थी? गांधी मैदान घास छिलने गई थी जी। बैठ करके तीनों सीढ़ी के पास जो है ना, पता नहीं क्या कर रही थी तीनों, क्या कर रही थी तीनों सीढ़ी के पास? बतिया रही थी जी। आपका तो शादी हो गया, वो दोनों, आप दोनों किससे बतिया रहे थे? बात नहीं कर रहे थे? हाँ, बात तो नहीं कर रही थी। कर क्या रही थी वहां पे? बहुत देर तक खड़ा रही थी तुम लोग।
बिहार पुलिस बनना है आपको? एग्जाम देना है बिहार पुलिस का? इतनी सुंदर है, बिहार पुलिस में जाइएगा। ओ, बिहार पुलिस तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, हो जाएगा बिहार पुलिस, हम बोल रहे हैं। बैठ जाइए, क्लास उलास किया कीजिए आप लोग, ठीक है? ऐसे बैठ करके जो है सीढ़ी पर टाइम पास मत किया कीजिए, समझे? क्लास के टाइम में क्लास करना है, क्लास के टाइम में कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन करना, ऑफलाइन करना, जैसे करना है करते रहिए, ठीक है? और एक बात जानिए, हम भी पढ़े हैं ना जी, ऐसा थोड़े माँ गर्भ से पैदा हुए मास्टर बन गए। बासी चीज बासी रह जाता है। जैसे एगो क्लास स्किप हो गया ना, कल करेंगे, कल करेंगे, फिर कल सोचेंगे कल करेंगे, वो फिर दोबारा नहीं हो पाता है। आप ही लोग के बेहतरी के लिए बोल रहे हैं हम, उससे हमको क्या फायदा होगा? कोई आता है, कोई सफल होता है तो हमको एक पैसा देता है? नहीं देता है, कोई नहीं देता है। मिठाई देता है, वो मिठाई हम तक पहुंचने ही नहीं देता है स्टाफ सब। उस रोज, जिस रोज सम्मान समारोह था, हमको लगता है कम से कम 40-50 किलो मिठाई आया होगा, कम से कम बता रहे हैं। स्टूडेंट गार्जियन के साथ जो आया था तो वो तो निश्चित तौर पे लेगा। एक मिठाई का दर्शन तक हमको नहीं होने दिया, तो वो भी मिठाई हम तक नहीं पहुंचता है। आए? हाँ, स्टाफ ये सब खाता, सब खैनरवा सब है वो। आए? हाँ हाँ है, क्या बात करते हैं, हमेशा आते रहता है लोग, सब खाते रहता है। चलिए आइए, चैप्टर नंबर 6 को आज खल्लास कर देंगे, ठीक है? आइए, कंसंट्रेट होइए, आइए क्वेश्चन पे। अब आज इधर से पढ़ाएंगे, रुकिए, उधर गर्मी लगता है, इधर ठीक है। ये एसी काम कर रहा है, वो वाला एसी नहीं काम कर रहा। पहला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया? इंडिया अर्थात भारत, या भारत अर्थात इंडिया? अनुच्छेद 1 में ना है? चलिए ठीक है, तो आंसर ए होगा, होगा। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम किस रूप में उल्लिखित है? भारत अर्थात इंडिया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का समूह नहीं, राज्यों के फेडरेशन नहीं, राज्यों का कन्फेडरेशन नहीं, राज्यों का यूनियन। संघ के लिए ही यूनियन शब्द आया है, अंग्रेजी में संघ के लिए ही यूनियन शब्द आया है। तो भारत है राज्यों का एक संघ, आंसर डी। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? एक राज्यों का यूनियन। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारत की संसद नया राज्य बना सकता है, यह अधिकार भारत की संसद को देता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, चारों अनुच्छेद कोई बता सकते हैं? बताएं ना हम आपको, बताइए तो कोई। हाँ, दूसरा में क्या है? हाँ, तीसरा में भाई बैठिए, अब छोड़ दीजिए, कोई नहीं बोलिएगा। आगे आइए, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है?
किसमें निहित है? संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त? देखिए, राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़, चाहे राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सब कुछ करने का अधिकार है भारत की संसद को। अनुच्छेद 3 में तो यही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद। संसद। तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त? किसको है? संसद को। यही जो है सीमा में परिवर्तन, क्षेत्रफल को बढ़ाना, क्षेत्रफल को घटाना, थोड़ा सा ये सब शब्द दे करके जो है ना आपको कंफ्यूज करने का प्रयास बोर्ड करेगा। तो चाहे नाम में परिवर्तन हो, सीमा में परिवर्तन हो, क्षेत्रफल को बढ़ाना हो, क्षेत्रफल को घटाना हो, तो ये सब होगा अनुच्छेद 3 के तहत। और कौन करेगा? भारत की संसद। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद। हम आपको बताए थे, आप याद कीजिए, जब हम आपको भारतीय संघराज्य क्षेत्र बताए थे तो हम आपको बताए थे कि राज्यों में हर कुछ करने का अधिकार संसद को है। और जब हम नागरिकता बताए थे तो नागरिकता में भी हम आपको यह बात बताए थे कि नागरिकता को लेकर के हर प्रकार के प्रावधान करने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत की संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को है। देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, थोड़ा बहुत भाषा में परिवर्तन है, और सबका अर्थ अगर आप देखेंगे तो सबका अर्थ एक ही है। समझ गए? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? आजादी के बाद भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन हुआ है 1953 में। 1953 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 1953। और देखिए ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सारा परीक्षा में आपको पूछा गया है। और ये प्रश्न जो है आपके बिहार एसआई परीक्षा में भी पूछा गया है। ये प्रश्न आपके बिहार एसआई परीक्षा में भी जो है पूछा गया है, लेकिन वहां पर ऑप्शन 1956 था। 1956 था। देखिए, अगर सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य को लेकर के बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ है, लेकिन ओवरऑल सभी राज्यों की को लेकर बात की जाए तो आप याद कीजिए, फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के सिफारिश किया, और फजल अली आयोग के सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर वर्ष 1956 ईस्वी में किया गया, और 14 भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए गए। अगर ऑप्शन में यहां पर देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए, क्या आंध्र प्रदेश राज्य को लेकर है या क्या भारत के सभी राज्य को लेकर है? किसी भी राज्य को लेकर प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर इस प्रश्न में ऑप्शन 1956 होता ना तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होता 1956, लेकिन यहां पर ऑप्शन 1956 नहीं है। इसी वजह से 1953 के साथ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। सेम प्रश्न था, लेकिन आपके बिहार एसआई परीक्षा में ऑप्शन 1956 था, तो इसका उत्तर 1956 हो जाता। यह प्रश्न आपके बिहार एसआई में भी पूछा जा चुका है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ है वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब हुआ है? आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब हुआ है? 1953। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर, संस्तुति होगा, संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन
ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा 1956, लेकिन क्या ऑप्शन में 1956 है? हो नहीं। इस क्वेश्चन में तो हम भी कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, आस्क्ड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आंसर 1953 हो जाएगा। ऐसे इस प्रश्न का एप्रोप्रिएट आंसर, सही आंसर क्या होना चाहिए? 1956, लेकिन 1956 ऑप्शन में है? हो नहीं है, इसी वजह से 1953 होगा। लेकिन अगर 1956 ऑप्शन में होता तो इसका उत्तर हो जाता 1956, लेकिन है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 1953। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है। एक तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध अगर देखा जाए तो इसका संबंध पंचायती राज संस्था से है, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ है 1957 ईस्वी में, जनवरी 1957 में हुआ है। किसी भी ऑप्शन में 1957 नहीं है तो किसी भी एक ऑप्शन को 1957 आप बना सकते हैं, या फिर आस्क्ड क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, जो बोर्ड पूछा है, जो ऑप्शन दिया है वही हम आपको दिए हैं, और कोई टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं है। तो एक बात बताइए, 1957 के आसपास का वर्ष कौन सा है? 1957 के आसपास का वर्ष है 1956। तो इस कंडीशन में गौर फरमाइएगा आप, यहां पर एक चीज हम आपको बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसका उत्तर होना चाहिए 1956। 1956। आपको हम एक बात बता रहे हैं, गौर कीजिएगा इस बात पे। और इसी सब प्रश्न में जानते हैं कॉमन सेंस लगाना होता है। कभी कभी हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, तो कॉमन सेंस लगाना होता है। जैसे बिहार एसआई 1275 प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया था, ब्रिक्स का सम्मेलन कहां हुआ है? तो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स का सम्मेलन 2023 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, लेकिन ऑप्शन में जोहान्सबर्ग था ही नहीं, और और ऑप्शन में 4 गो जो ऑप्शन था, उस 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका के एक शहर का था, और वो था डरबन। तो एप्रोप्रिएट आंसर तो ऑप्शन में था नहीं, तो वहां पर कॉमन सेंस लगा करके दक्षिण अफ्रीका के जो एक शहर का नाम डरबन दिया हुआ था, डरबन पर आपको टिक करना था, डरबन पर आपको टिक करना था, और जो भी बच्चा डरबन पर टिक करके आया होगा उसका सही हुआ होगा। अब बहुत बच्चा जो है ओवर थिंकिंग में चला गया, तो डरबन की जगह कुछ और ही मार दिया, वो डरबन की जगह जो है कुछ और मार दिया, तो उसका ये प्रश्न गलत हो गया। जबकि हम पढ़ाए थे, बच्चा इस बात को जानता भी था। बहुत सारे लोग जो है बाद में आकर के मिले, बता रहे थे कि सर जोहान्सबर्ग तो ऑप्शन में ही नहीं था। हमारा एक क्वेश्चन से जब रिजल्ट आया था, अभी तक लोग आते रहता है, कहते रहता, वो क्वेश्चन सही कर देते पीटी हो जाता, समझ गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है, कॉमन सेंस लगाना होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 1956 हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ है 1957 में। कब हुआ है? 1957 में। तो कॉमन सेंस वाली बात हम आपको कर दी है, लेकिन यहां पर सुधार लीजिए आप, ज्यादा बेटर होगा, समझ गए। 1956 को कर लीजिए 1957, 1956 को कर लीजिए 1957, और इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक अलग नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की सूची में परिवर्तन होता है। पहला न हो, 28 से 29 राज्य बन गया, तो प्रथम अनुसूची में 28 के जगह 29 राज्य हो गए, और 29वां राज्य हो गया तेलंगाना। उसमें कुछ क्षेत्रफल होगा, सब चीज प्रथम अनुसूची में जो है परिवर्तित करके डाला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। और ये प्रश्न देखिए, बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल प्रीलिम्स 23/2/2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। तो ये प्रश्न जो है करंट के संदर्भ में जोड़ करके पूछा है, यानी इंडियन पॉलिटी के 6ठे चैप्टर और करंट दोनों को जोड़ करके जो है इस प्रश्न को पूछा गया है। तो बोर्ड देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि बोर्ड आखिरकार किस प्रकार से प्रश्न को पूछ रहा है, कैसे पॉलिटी को करंट के मुद्दा से जोड़ करके जो है प्रश्न पूछा है। 2015 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए, प्रथम अनुसूची होगा।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ? आप सब लोग जानते हैं, कई दफा हमने आपको बताया, अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची, पहली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। संविधान के परिवर्तन के समय, मतलब संविधान के लागू होने के समय, राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया है। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा संविधान लागू हुआ है वर्ष 1950 में, और 1950 तक राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था। तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो भारतीय संघराज्य क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा गया था। अ, ब, स, द। अ के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत, ब के अंतर्गत बड़े देशी रियासत, स के अंतर्गत छोटे देशी रियासत, द के अंतर्गत जीते गए क्षेत्र। लेकिन बाद में जाकर जब 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो ये जो 4 वर्ग थे अ, ब, स, द, इसको निरस्त कर दिया गया और फिर भारतीय संघराज्य क्षेत्र को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और धीरे धीरे भारत में राज्यों की संख्या बढ़कर 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 8। तो अ, ब, स, द मतलब 4 वर्गों के रूप में राज्यों को जो 1950 में बांटा गया था उसे निरस्त 1956 में किया गया। उसे निरस्त 1956 में किया गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1956। तो संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स, द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई? 50 दिनों से अधिक समय तक पोटली श्रीरामुल्लू आमरण अनशन पर बैठे रहे। वही 56 ठीक है, हम तो बोले ना 50 दिन से अधिक, 50 दिन से अधिक में 56 भी आ जाएगा, ठीक है। पोटली श्रीरामुल्लू यहां पर भी देखिए फंस सकता है विद्यार्थी। देखिए सबके अंत में श्रीरामुल्लू है। जयगार श्रीरामुल्लू, आदित्यन श्रीरामुल्लू, पोटली श्रीरामुल्लू इसका सही उत्तर होगा। तो जो श्रीरामुल्लू को देखा, पूरा नाम नहीं पढ़ा तो उसका काम खत्म है, समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी? मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था वर्ष 1953 में। और फजल अली आयोग में टोटल 3 सदस्य थे, डॉक्टर फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अध्यक्ष पूछ रहा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फजल अली। क्या हो जाएगा उत्तर? फजल अली। कराईकल, माहे, यनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया था? वर्ष 1954। याद रखिएगा, कराईकल, माहे, यनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया था? किस वर्ष? 1954। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? पुडुचेरी को वर्ष 1962 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 1962। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया?
पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्ती को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961। 1961 गोवा हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, इस सब को 1961 में भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किए गए और शुरुआती पीरियड में इन सभी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। बाद में जाकर के गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? कब बनाया गया? 1961। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? भारत की संसद। भारत की संसद। तो भारत में किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत है? पांच 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि इनके नेतृत्व में ही देशी रियासत को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में मिलाने के लिए देशी रियासत मंत्रालय का गठन हुआ था और उसी मंत्रालय ने 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत का एकीकरण करने का काम सरदार पटेल ने किया है। इसी वजह से उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को, उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हें इस काम में मदद किया था वीपी मेनन ने। उन्हें इस काम में मदद किया था वीपी मेनन ने। यानी उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल और वीपी मेनन। सरदार पटेल और वीपी मेनन। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? देखिए, कोई भी नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से जो है चीजों को पास किया जाता है और सिंपल मेजोरिटी से नए राज्य का निर्माण होता है। इसी वजह से राज्य के निर्माण संबंधी जो संवैधानिक प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि साधारण बहुमत से राज्य का निर्माण होता है। इसी वजह से वह संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। तो एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? 4 स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। जो गलत है उसी को चुनना है, वही इसका उत्तर होगा। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। एकदम कर सकती है। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है। सही है ये। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। हां, देखिए, नया राज्य बनाना है ना, नए राज्य निर्माण करने को लेकर कोई विधेयक लाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है और राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के नए राज्य के निर्माण को लेकर के संसद में विधेयक को रखा जाता है। तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं लाया जा सकता है। सही बात है, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही लाया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करना था तो सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई, तब जाकर के
जो है भारत की संसद में चीजों को रखा गया था। सही बात है ये भी। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, हाँ भेज सकता है। हाँ, जैसे मान लिया जाए कि बिहार राज्य का विभाजन होकर के नया राज्य बनना है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को बिहार राज्य के विधानमंडल को भेजेगा और भेजता है। भले वो चीजों को स्वीकार करे और स्वीकार करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजता है। संबंधित राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति भेजता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे उत्तर प्रदेश का विभाजन करना है, तो उत्तर प्रदेश को विभाजित करने के लिए जो विधेयक लाया जाएगा, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर लाया जाएगा। और जब राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर के लाया जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जब वह विधेयक आएगा, तो राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान विधानसभा को भेजेगा। यह करना आवश्यक है। भले उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्वीकार करे और स्वीकार करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भेजेगा। यह बात सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगा? नहीं। नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि नए राज्य का निर्माण साधारण बहुमत से होता है। इसी वजह से वह अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो यहां पर कह रहा है आता है, मतलब क्या है? ये गलत है। और हमको चुनना क्या था? गलत। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी। उत्तर हो जाएगा डी। सीडीएस का क्वेश्चन है ये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघराज्य क्षेत्र? 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र। 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। भारत में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र है? भारत में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। इनमें से कोई नहीं। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। भारत में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र है? 28 राज्य और 8। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा देश के अंतर्गत राज्य बनाए गए हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य बनाए गए हैं। हां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? देखिए, पंजाब का विभाजन हुआ। पंजाब का विभाजन 2 बार हुआ है। पंजाब का विभाजन पहली बार 1966 में हुआ, हरियाणा बना। और पंजाब का विभाजन दूसरी बार 1971 में हुआ, तब जाकर हिमाचल प्रदेश बना। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 1971। सिक्किम भारत का एक सहराज्य बनाया गया था। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। सिक्किम को लेकर के 2 बात है, गौर फरमाइएगा यहां पे। सबसे पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। वहां पर चोग्याल वंश का शासन था। चोग्याल वंश का शासन था। सिक्किम को भारत के सहराज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत दिया गया। और सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया गया। गौर कीजिएगा इस बात पर। सिक्किम को भारत के सहराज्य का दर्जा, सिक्किम को भारत के सहराज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत दिया गया। और सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा अगर देखा जाए, तो सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया गया है। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। और एक बात जानिए, सिक्किम को जो शामिल किया गया है
उसको लेकर के संविधान में संशोधन हुए हैं और एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 2 के क को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 2 का क के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया और वर्तमान में 2 का क निरस्त कर दिया गया। 2 का क जो है निरस्त कर दिया गया है, समझ गए? तो ये चीज है। तो यहां पर कह रहा है सिक्किम को भारत के सहराज्य का दर्जा। तो 35वां संविधान संशोधन 1974। तो सिक्किम भारत का एक सहराज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के तहत? सिक्किम एक नया राज्य बना 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 और यह भारत का 22वां राज्य बना है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना है 1975 और यह 22वां राज्य है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36वां। भारतीय संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम में बना है। 36वां संविधान संशोधन 1975। सह राज्य आएगा तो 35वां, और पूर्ण राज्य या सिर्फ राज्य आएगा तो 36वां। इसको एकदम स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। देखिए आप जान रहे हैं, हमने आपको बताया है, लेकिन परीक्षा में जाकर के आप गलती करके आ जाइएगा। और यही होता है कि जो चीज हम पढ़े हैं वो चीज एग्जाम में किसी भी सूरत में गलती नहीं होना चाहिए। जो चीज पढ़े हैं जब वही गलती करके आ रहे हैं तो जो नहीं पढ़े हैं वो गलती होता है तो क्या दिक्कत है, समझे? जो पढ़े हुए चीज है, जो सिलेबस का चीज है, वो गलती किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो रिवीजन इसी के लिए आवश्यक है। जो चीज पढ़े हैं वो एग्जाम में गलती ना हो। रिवीजन जितना ज्यादा कर सकते हो उतना फायदा करेगा आपको। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है? 1975। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन देश में हुआ है। देखिए आपको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो जो 14 राज्य बनाए गए थे उसमें एक बंबई था। जो 14 राज्य बनाए गए थे उसमें एक बंबई था। बंबई राज्य था। बंबई राज्य का विभाजन 1960 में हुआ। बंबई राज्य का विभाजन 1960 में हुआ और बंबई राज्य का विभाजन 1960 में हुआ और 2 नए राज्य बने, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। तो बंबई का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ है वर्ष 1960 में। 1960 में। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ है? 21 जनवरी 1972 को देश का गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। मेघालय का गठन 1972 में, फिर इसके बाद मेघालय के बाद मणिपुर और मणिपुर के बाद त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का गठन 1972 में हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो मेघालय हो जाएगा उत्तर। कौन एक संघराज्य क्षेत्र नहीं है? कौन एक संघराज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा। गोवा संघराज्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि गोवा वर्तमान में एक राज्य है। गोवा वर्तमान में एक राज्य है और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही ना है। लेकिन गोवा भी 1961 से 1987 तक संघराज्य क्षेत्र हुआ करता था। वर्तमान में गोवा राज्य है, वर्तमान में गोवा संघराज्य क्षेत्र नहीं है। दिल्ली है एक। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा
देते हुए इसी संविधान संशोधन के तहत यानी 69वां के तहत ही दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का भी गठन किया गया और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का भी गठन किया गया। 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का भी गठन किया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया तथा दिल्ली में 69वां संविधान संशोधन के तहत ही 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। इसके बाद एक 70वां संविधान संशोधन हुआ है और 70वां संविधान संशोधन भी वर्ष 1991 ईस्वी में ही हुए हैं। और 70वां संविधान संशोधन 1991 की हम बात करें तो इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ये दोनों संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। 69वां 70वां दोनों, तो दोनों को आप याद रखिएगा। हम 69वां के विषय में भी विस्तार पूर्वक बता दिए हैं और 70वां के विषय में भी बता दिए हैं। समझ गए? तो दोनों को काफी स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको आप अपने भाषा में लिख लीजिए। एक बार पुनः हम पूरा बात बोल दे रहे हैं। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ 69वां संविधान संशोधन के तहत ही दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। वही 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ना जाए। आगे है सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। 1950 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया? 371A की अगर हम बात करें तो यह नागालैंड को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों के शासन प्रशासन से संबंधित है भाग 8। आप सब लोग जानते हैं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तक, भाग 9 में पंचायत, भाग 6 में राज्य का शासन। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कवारत्ती ना? कोई है ऑप्शन में? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से क्या कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड। नागालैंड संघ राज्य क्षेत्र नहीं है बल्कि पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य है और नागालैंड का गठन हुआ है 1963 में। 1963 में। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि क्या है? राज्य। और त्रिपुरा 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना जी। कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। मिजोरम क्या है? एक राज्य। मिजोरम है एक राज्य।
निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? देखिए, सुनिए सुनिए, वैसा केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, उसको लेकर आप यह मान सकते हैं कि उस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा मिला हुआ है, और उस केंद्र शासित प्रदेश को आप राज्य भी कह सकते हैं। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा। वैसा केंद्र शासित प्रदेश जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हो, उसे आप राज्य भी कह सकते हैं, या उसे आप आंशिक राज्य भी कह सकते हैं। वर्तमान में भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा को लेकर प्रावधान किया गया है, जिसमें 2 अस्तित्व में है और 1 अस्तित्व में नहीं है। जो अस्तित्व में नहीं है वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर विधानसभा का गठन किया जाना है, और जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन कर दिया जाएगा तो वह एक आंशिक राज्य कहलाएगा। और वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। मतलब ये दोनों आंशिक राज्य हैं, इसे आप राज्य भी कह सकते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की अगर आप बात करेंगे तो बड़े बड़े विद्वान दिल्ली पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश नहीं कहता है, वो राज्य ही कहेगा। दिल्ली राज्य, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली राज्य, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। समझ गए? तो ये है। और दिल्ली का तो बड़ी बुरा हाल है, पता है ना। बारिश हुआ लगभग आधा घंटा, ठीक है। ऐसे पटना भी अपना कम न है। पटना में भी झमाझम आधा घंटा बारिश हो जाए तो भर ठेंगुना पानी लग जाता है, समझे। लेकिन हाँ, एक एरिया है, हम बता रहे हैं, 2019 में लगभग पटना डूबा था। राम रतन हॉस्पिटल तक जो है नाव चलता था, समझे। लेकिन ये जो महेंद्रू का इलाका है नहीं डूबता है। हाँ, जो भी है, लेकिन महेंद्रू का इलाका नहीं डूबता है, समझे। तो इस इलाका में आप लोग प्रयास कीजिए रहने का। महेंद्रू के इलाका में नहीं डूबता है वो इलाका, हम सही बता रहे। 2019 में बता रहे हैं, पूरा इधर ये सब तो थोड़ा बहुत डूब ही गया था, लेकिन उधर नहीं डूबा था, समझे। कंकरबाग तो पूरा डूब गया था, कंकरबाग पूरा डूब गया था, समझे। इधर कुम्हरार इलाका हो गया, उधर जक्कनपुर इलाका हो गया, मतलब फिर नाला रोड हो गया, सब पानी से भरा हुआ था, समझे। लेकिन ये जो अशोक राजपथ वाला रूट है, अशोक राजपथ वाला रूट, अशोक राजपथ जानते हैं ना आप लोग, जिस रूट पे पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, NIT है, वो रूट थोड़ा ऊंचा है, नहीं डूबता है जल्दी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? हो पुडुचेरी होगा, पुडुचेरी। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड है? अब एक के गो राज्य है, अब तो 2 गो न हो गया, उत्तराखंड भी ना। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बुरा स्थिति है। भूस्खलन हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है, केरला में भी हुआ है। और आप जानिए केरल में सैकड़ों लोग मरे हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी लोग मरे हैं, लोग मरे हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी लोग मरे हैं। लेकिन जो है न्यूज जो है आ नहीं रहा है, न्यूज छन छन के आ रहा है। अब सब मीडिया का जो है कोचिंगे पे ध्यान है। और एक बात जानिए, पटना DM या पटना SDM कोई भी किसी भी कोचिंग संस्थान को सील नहीं किया है, लेकिन हाँ ये आदेश दिया है कि 1 माह में आप अपने, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप अपने
व्यवस्था को सुधार लीजिए। समझ गए, आप अपने व्यवस्था को सुधार लीजिए और व्यवस्था सुधारा जाना भी चाहिए। स्टूडेंट सेफ्टी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे टीचर का मीटिंग होता है तो सब चीज को रखा जाता है। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली में संस्थान सब लेता है 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया फी लेता है। और पटना का संस्थान सब स्पेशली मुसल्लपुर हाट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ है वहीं की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितना फी है बताइए ना? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 से अंदर ही सबका फी है। समझ गए? और आपको 5,000, 7,000 में लगभग 1 साल कम से कम पढ़ाया जाता है। जैसे आप ही का बैच शुरू हुआ है, समझ गए, आप ही का बैच शुरू हुआ है 1 मार्च से, तो आपको तो हमको लगता है कम से कम दिसंबर तक तो पढ़ाया ही जाएगा। अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं हुआ, अगर एग्जाम फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ, तो मार्च तक आपको पढ़ाया जाएगा। समझे? तो थोड़ा 5,000, 7,000 में थोड़ा सा आप सोच करके देखिए। देखिए पटना के संस्थान के ऊपर जो ये आरोप लगता है ना कि छाप रहा है, तो आप जब आइएगा ना, आप जब कोचिंग चलाइएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि स्पेशली मुसल्लपुर हाट के टीचर क्या छाप रहे हैं। थोड़ा सोच करके देखिए ना। 18% तो सीधा जीएसटी है, सीधा जीएसटी है 18%, रूम रेंट है, बिजली बिल है, हर चीज है। थोड़ा आप सोच करके देखिए, समझे? थोड़ा आप सोच करके देखिए, समझे? आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए ना। है गिफ्ट लाइएगा तो हो, गिफ्ट मंगाइएगा, आ जाइए आप। बहुत पुराना चेहरा है ये, पिछली बार भी हम ग्राउंड में इनको देखे थे, इस बार भी। खुश रहिए, खुश रहिए। इस बार आपका अंतिम सिलेक्शन हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप अपना नाम बताइए। स्नेहा, औरंगाबाद। स्नेहा है और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, और जो है शादी हो गया है, तो 2-2 फैमिली का जिम्मेवारी। देखिए लड़का को बहुत ज्यादा, जैसे लड़का का शादी होता है तो उसके विषय में बहुत ज्यादा ये कहना नहीं है, लेकिन जानते हैं एक लड़की 2 फैमिली को जोड़ करके रखने का काम करती है। तो 2-2 फैमिली को संभालते हुए फाइनली जो है सफल हुई है। इनके लिए एक बार जोर से ताली होना चाहिए। चलिए आप यहां मिठाई रख दीजिए। और अब जो है एक बात बता रहे हैं, अभी क्लास तो ऑनलाइन ही चल रहा है, ये सब आ जाता है जबरदस्ती बैठने के लिए, और मामला तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो इन लोगों को कुछ बतलाइए। बच्चा भी है आपको? नहीं है, चलिए ठीक है। शादी को 1 साल भी हुआ, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है हर किसी को, तो कुछ बतलाइए इन लोगों को। लीजिए हम माइक दे रहे हैं, लगा लीजिए आराम। ठीक है सर। ठीक है, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सर की वजह से। मैं सर के साथ जुड़ी थी 2223 में मेंस के लिए, 2213 में मेंस के लिए। और सर का जो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता था 11 बजे वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में, वो भी मैं ज्वाइन की थी। उसके बाद उस समय तो शायद मेंस के लिए कम समय था, तो मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो फिर उसके बाद जो सर का प्रीवियस ईयर वाला जो मोटा वाला क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन बैंक, उसको हम 2-3 बार पढ़े हैं। फिर सर का जो वॉल्यूम 1 था उसको भी पढ़े। फिर एक 10 दिन पहले एक आया था सर का वॉल्यूम 2 एग्जाम, उसको पढ़े हैं। बस उसी से मेरा मेरिट बन गया। हाँ, वो सर से भी हम जुड़े थे। उसके 1200, उससे पहले हाँ 2446 वाला जो आया था, उस समय भी ऐसे में हम, मेरा एजुकेशन बनारस से हुआ था, लेकिन हम 2446 में यहाँ आए थे फिजिकल टीचर सर के पास ही।
तो उनसे हम जुड़े हैं, उनसे भी हमें बहुत सारा मिला। इस समय तो मेरा थोड़ा सा रनिंग स्लो हो गया था, लेकिन सर थे वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, स्नेहा दी दौड़िए, स्नेहा दी दौड़िए। तो इंद्रेश सर, हाँ, ज्ञान बिंदु फिजिकल एकेडमी इंद्रेश सर, और पटना कॉलेज में पढ़ा वो करते हैं, रनिंग करवाते हैं, और शाम को गांधी मैदान में। हाँ साइंस, हाँ बिट्टू सर से हम साइंस पढ़े थे। हाँ उनसे भी मेरा हाँ सर साइंस पढ़ाते थे, तो हम उस समय 50 क्वेश्चन वाला जो डिस्कशन चलता था वो सर का किए थे। 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन क्लास था। उस रोज काहे नहीं आए? 21 तारीख को आना चाहिए, और घर चले गए थे। क्या बोलिए बोलिए, हो गया हो गया हो गया। लगता है सो करके उठे हैं, वो सो करके उठे हैं। ओ, तो उस रोज आना चाहिए, लेकिन उस रोज आते तो भोज भी हम आपको खिलाते हैं। ठीक है, चलिए, जो भी गिफ्ट है आपका, इसको रखिए। लीजिए, मेडल हो, मेडल 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 दीजिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये देने का उद्देश्य क्या था जानते हैं? इसके पीछे बहुत सोचे हैं, ये बहुत सोच समझ करके हम दिए। हाँ 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 हाँ, एकदम निश्चित तौर पे ये गीता है। अरे मेडल क्या हुआ? रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट रुकिए। मेडल कहाँ गया जी? मेडल लाइए जल्दी। रुकिए, पूरा गिफ्ट आपका नहीं हुआ है। हाँ रुकिए ना, 1 मिनट हो, फोटो खिंचाएंगे। खत्म हो गया है क्या? है, लेते हो? अच्छा, नहीं है? अच्छा ठीक, कोई बात कोई बात। आइए फोटो खींचिए तो हो। इंद्रेश का मोबाइल, हाँ खींच दीजिए, बढ़िया। हो गया हो गया हो गया। आपका मिठाई हम खा लेंगे, ठीक है? और क्या बोल रहे थे अभी आप? पापा पापा, हाँ मिठाई। खींच लीजिए तो। कोई बात, ठीक ठीक है, ठीक 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 है, हो गया हो गया, एकदम आशीर्वाद है। ठीक है, मेरे मोबाइल में वाईफाई नहीं काम कर रहा है वो। अच्छा देख लेंगे, सुनिए ना, देख लेंगे, कोई खास नहीं ना है, बाद में देख ले, बाद में देख ले। मोबाइल हमको नहीं चलाने होता है वो। ठीक, आप तो जानते हैं ना महाराज। चलिए, तो आइए, अब आइए अगला क्वेश्चन। चलिए, आप लोग जो है टेस्ट देते हैं कि नहीं हो? टेस्ट देते हैं ना? देखिए, कुछ एक लोग ही 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट
को लेकर जिक्र नहीं किया होगा, कुछ एक्का दुक्का पर्सन, बाद बात सब 50 क्वेश्चन को लेकर के तो हर कोई डिस्कस किया है। उतना मिठाई नहीं है कि हम आपको बांट दें। आप लोग को हम मिठाई खिला देंगे। लड़की लोग में भी नहीं हो पाएगा। बोल रहा हम लोग को खिला दीजिए, समझ जाइए सब खा लेंगे। मिठाई खाइएगा आप लोग, आज अभी मंगा देते हैं। इधर हो, इधर खिला देते हैं आप लोग को मिठाई, चिंता मत कीजिए। आज पॉकेट में पैसा था, इसी वजह से हम कह दी, सामान्य तौर पर रहता नहीं है। जितना लोग है दीपेन को कहिएगा, एक बार अनुमान लगा लेगा। और क्या उजला वाला, एक उजला एक काला, ठीक है ना? अनुमान लगा के सबको कहिए, ले आएगा, खिला देगा, और जल्दी ले आएगा। जाओ ना जी, जितना दे दिए उतना में हो जाएगा। एक उजला एक काला, केसर से ही कहिएगा, मंगा लेगा केसर से। केसर से आइए आप पढ़िए, हो गया है? क्या हुआ? आइए आइए, आगे आइए। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा। गोवा राज्य न है, हो राज्य है गोवा। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है, उन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते ना हो, अवरोही मतलब घटते, आरोही मतलब बढ़ते। हरियाणा, हरियाणा का गठन हुआ है 1966। सिक्किम का गठन 1975। नागालैंड का गठन 1963। मेघालय का गठन 1972। 3 1 4 2, 3 1 4 2 होगा, होगा। मिजोरम राज्य कब अस्तित्व में आया? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, तीनों राज्य 1987 में अस्तित्व में आया है। तीनों राज्य 1987 में अस्तित्व में आया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1987। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है? देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा, और जम्मू कश्मीर को लेकर विशेष प्रावधान अनुच्छेद 35A के तहत भी किया गया है। जब जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करने को लेकर 2019 ईस्वी में विधेयक लाया गया, तो उसके तहत अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से दोनों को निरस्त कर दिया गया था, दोनों को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 370 को पूरी तरीका से निरस्त या समाप्त नहीं किया गया है। अनुच्छेद 370 को पूरी तरीका से निरस्त या समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान आज भी अस्तित्व में हैं। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या 29। देखिए सुनिएगा, तेलंगाना बना है 2 जून 2014 को, और जब तेलंगाना बन गया तो 2014 में राज्यों की संख्या 29 हुआ करती थी। आगे चलकर 2019 में जब जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तब राज्यों की संख्या 29 से घटकर हो गई 28। तो तेलंगाना के बाद हो गया था 29 राज्य। कितना राज्य हो गया था? 29।
तो आंसर 29 होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना आप इस बात? तो 2014 की स्थिति के विषय में बात कर रहा है, तो उस समय 29 राज्य था, और 2019 में एक राज्य कम हो गया 28, तब से लेकर आज तक 28 है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन, नॉन का 29वां राज्य बना तेलंगाना। कौन बना? तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां। 29वां। कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया? इस सब में तो सबसे नजदीक में बनाया गया है तेलंगाना न हो। आंध्र प्रदेश तो 1953, छत्तीसगढ़ 2000, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014। तो सबसे हाल में बनाया गया राज्य है तेलंगाना। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को देश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में आया। 29वां। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य? 28 ना हो। 2018 तक 29 राज्य। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को जब पुनर्गठित किया गया तब 28 राज्य हो गए, और 2019 से लेकर अभी तक भारत में 28 राज्य ही है। 2019 से लेकर अभी तक भारत में 28 राज्य है, तो 2022 के अनुसार भी भारत में कितने राज्य? 28। वही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को लेकर है 8 होगा। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ राज्य क्षेत्र 8। कश्मीर रियासत के किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया? भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था हरि सिंह ने। और इन्हीं के पूर्वज गुलाब सिंह थे, जो कश्मीर अंग्रेजों से 1 करोड़ रुपया में खरीदा था। 1 करोड़ रुपया में खरीदा था। कब? 1845-46 ईस्वी में। 1845-46 ईस्वी में खरीदा था। 45-46 में। समझ गए? जानते हैं आप? सुनिए, यहां पर हम आपको ऐसे जम्मू कश्मीर का कहानी बताए होंगे, बताए हैं ना? आप याद कीजिए। जम्मू कश्मीर को रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। रंजीत सिंह के 1839 ईस्वी में निधन होने के बाद रंजीत सिंह द्वारा स्थापित सिख राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह हुए। दिलीप सिंह के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। उसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर दिलीप सिंह से ले लिया। पंजाब के सिख शासक दिलीप सिंह से जम्मू कश्मीर अंग्रेजों ने ले लिया, और अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर दिलीप सिंह से लेकर के गुलाब सिंह के हाथ 1 करोड़ रुपया में बेच दिया 1845-46 ईस्वी में। और तब से लेकर आजादी तक हरि सिंह, तब से लेकर आजादी तक गुलाब सिंह के वंशज का शासन जम्मू कश्मीर पर रहा है। गुलाब सिंह के वंशज ही थे हरि सिंह, और ये सब डोगरा वंश से संबंधित थे। कौन वंश से? डोगरा वंश से संबंधित थे। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा हरि सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? हरि सिंह। निम्नलिखित में से किस देशी राज्य का भारत में मिला जनमत संग्रह के आधार पर? आप याद कीजिए, जूनागढ़ ना हो। जो से जूनागढ़, जो से जनमत संग्रह। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर। ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर। ऑपरेशन पोलो कहां चलाया गया? हैदराबाद में ना। किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया? बिहार।
देखिए, विशेष राज्य के दर्जा का जो क्राइटेरिया है ना, वो बिहार फुलफिल ही नहीं करता है, समझे। इसी वजह से जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और दिया भी नहीं जाएगा। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे एक है पहाड़ी राज्य का होना, पहाड़ी या पर्वतीय राज्य का होना, लेकिन बिहार मैदानी भाग है, बिहार मैदानी भाग है। इसके बाद ठीक है, बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार आर्थिक तौर पर कमजोर है, लेकिन बिहार की भूमि उपजाऊ है, बिहार की भूमि उपजाऊ है। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जिस क्राइटेरिया पर बिहार खड़ा नहीं उतरता है, जिस वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। देखिए, अगर क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल ही बिहार नहीं कर रहा है। विशेष पैकेज दिया जा सकता है, विशेष पैकेज दिया जा सकता है, और विशेष पैकेज बिहार को मिलता भी है, समय समय पर जो है आपको मिलता भी है। देखिए, बिहार भौगोलिक तौर पर काफी बेहतर है। यहां के नेताओं की वजह से बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बिहार से पलायन करना पड़ता है, बिहार से बाहर जाना पड़ता है, बिहार से बाहर जाना पड़ता है। आप देखिए ना, बिहार में कितना ज्यादा अभी रोजगार का सृजन हो रहा है। TRE 1, TRE 2, TRE 3, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, हर क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले नहीं हो सकता था, पहले भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं का गलती है, बिहार के पिछड़ेपन में राजनेताओं का भी अपना एक अहम योगदान रहा है, समझ गए। तो बिहार होगा उत्तर। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया? वर्ष 2000। उत्तरांचल अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए, उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड किया गया है 2006 में, 2006 में। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 2000। लेवल 2 आइएगा। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? यानी 1953 ईस्वी में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है उसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पन्नीकर। इसके अलावा चौथा कोई था हो? 2, 3 और सर तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। 2, 3 और 4, आंसर हो जाएगा C। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न में कौन शामिल नहीं था? पट्टाभी, सीता रमन, ये तीनों तो शामिल थे। हो गया। हो गया, चल रहा है। चलिए, छूटा नहीं ना है ऑनलाइन वालों? छूटा नहीं ना है? ठीक है, इंटरनेट छोड़ दिया था। आइए फिर से, आज इस चैप्टर को खत्म करना है, अब ज्यादा है नहीं, ठीक है। भारत का संघ भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हुए हैं। भारतीय संघ में भारत के 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र आते हैं, वही है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़, आप सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000।
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ है 1987 में। सिक्किम, सिक्किम का गठन हुआ है 1975 में। झारखंड, झारखंड का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो कालानुक्रम में, मतलब सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 4 2 1 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए संसद की सहमति की आवश्यकता होती है। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता है। राज्य की नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, ये सब तो है 3 के तहत। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? नहीं। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को अपने में शामिल नहीं कर सकता है, बल्कि संसद एक राज्य में दूसरे संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकता है। राज्य को यह अधिकार नहीं है, बल्कि संसद को यह अधिकार है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं कर सकेगा, संसद राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। तो यही संवैधानिक उपबंध नहीं है। आंसर होगा डी। बाद बाकी ये सब संवैधानिक उपबंध है अनुच्छेद 3 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के नए कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्य का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य के प्रवेश की अगर बात की जाए तो यह किया जाता है अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। अब बाद बाकी ए बी सी किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। आंसर हो जाएगा डी। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली। देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जब भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 1956 में ही बन गया है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 1956 में ही बन गया है। तो लक्षद्वीप हो जाएगा 1956। इसके बाद दमन और द्वीप 1962, चंडीगढ़ 1966, दादर नगर हवेली 1961। आंसर क्या होगा? बी नंबर। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है, एकदम संभव है, लेकिन इसको बना सकता है कौन? भारत की संसद। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके नहीं, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके नहीं। संसद ऐसा कर सकता है, संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकता है, संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकता है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये है नहीं है। तो इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्य के संदर्भ में है गोवा। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है 1987, तेलंगाना 2014,
हरियाणा 1966, झारखंड वर्ष 2000। 4 1 3 2, 4 1 3 2, आंसर बी होगा, होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़, आप सब लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है 1 नवंबर 2000। अरुणाचल प्रदेश 1987, सिक्किम 1975, झारखंड 9 नवंबर 2000, सॉरी 15 नवंबर 2000, सॉरी 15 नवंबर 2000। चार 2 1 3, 4 2 1 3, आंसर क्या होगा, बी। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। सिक्किम, आप सब लोग जानते हैं सिक्किम का गठन हुआ है 1975, चारे को राज्य है वो। सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हरियाणा 1966। तो इसमें हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा, बी होगा। 16 का बी होगा, एकदम होगा बी। नेक्स्ट, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। हरियाणा आप सब लोग जानते हैं 1966, नागालैंड 1963, सिक्किम 1975, मेघालय 1972। 3 1 4 2, 3 1 4 2, आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए कूट से कीजिए। आंध्र प्रदेश 1953, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975 और हरियाणा 1966। 1 3 2 4, 1 3 2 4, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो अभी बताए थे ना। नागालैंड, नागालैंड का गठन हुआ है 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। यही आरोही क्रम है, आंसर ए होगा। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है, मतलब घटते क्रम है। महाराष्ट्र 1960, राजस्थान 1956 मान के चलना पड़ेगा, अगर कुछ न है तो 1966। तो घटते क्रम मतलब सबसे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान घटते क्रम में है। नागालैंड का गठन हुआ है 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। 2 1 4 3, आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। क्या होगा उत्तर, आंसर बी होगा,
बी। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा 1987, तेलंगाना 2014, झारखंड 2000, हरियाणा 1966। 4 1 3 2, 4 1 3 2, आंसर बी होगा। रिपीटेड है ये 1956, 1962, 1966, 1961। 4 3 2 1। कौन सा कथन असत्य है बतलाइए, मतलब गलत कौन है बतलाइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गलत है ये, यही इसका उत्तर होगा। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया है वर्ष 1973 में। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया है वर्ष 1973 में। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आंसर ए नंबर हो जाएगा। बाद बाकी सब सही है। गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया है, हाँ एकदम सही है। 1961 में गोवा, दमन और द्वीप सबको पुर्तगालियों से जीतकर मिलाया गया और सबको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा को दमन और द्वीप से अलग किया गया, सही बात है। बंबई राज्य को विभाजित कर गुजरात और महाराष्ट्र बना है, यह भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश की सूची में था, हाँ। जो 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था ना 1956 में हो, उसमें एगो हिमाचल प्रदेश भी था। बाद में जाकर हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा मिला है, सब सही है। आंसर ए। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। अ, ब, स, द। अ में ब्रिटिश प्रांत, ब में बड़े देशी रियासत, द में छोटे देशी रियासत, स में छोटे देशी रियासत, द में जीते हुए क्षेत्र। आंसर हो जाएगा डी। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? पुडुचेरी। पुडुचेरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? कांग्रेस के 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, हाँ। 1920 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन होगा भाषाई आधार पर। लेकिन जब 1947 में सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई और आजादी बाद कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर यह बात कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह कहा भारत में प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर होगा। 1948 के जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर होगा। प्रशासनिक आधार पर होगा, समझ गए? तो सही है ये। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, हाँ सही है। 1948 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जयपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया था, उसमें कांग्रेस ने अस्वीकार किया था इस बात को कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा बल्कि राज्यों का गठन होगा प्रशासनिक आधार पर। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की है? देखिए 4 गो तिथि है, चारों तिथि आप जानिए और चारों को आप याद रखिएगा। पूछा जाता है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक सबसे पहले आया राज्यसभा में, सबसे पहले आया ये राज्यसभा में, राज्यसभा में तरीके इसको क्या हो गया, राज्यसभा में, राज्यसभा में यह आया 5 अगस्त 2019। राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019 को इसे पारित कर दिया। तत्पश्चात यह गया लोकसभा में, तत्पश्चात यह गया लोकसभा में और लोकसभा ने इसे पारित कर दिया 6 अगस्त 2019।
लोकसभा ने इसे पारित कर दिया 6 अगस्त 2019 और फिर राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी दी 9 अगस्त 2019 और यह लागू हुआ, अगर देखा जाए तो यह लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019। यह लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019। तो चारों तिथि एक बार फिर से सुन लीजिए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राज्यसभा ने पारित किया 5 अगस्त 2019 को, लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को, राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया 9 अगस्त 2019 को और यह लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019। ये चारों तिथि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। आया जी मीठा है, आ गया है। अच्छा, क्वेश्चन खत्म होने दीजिए। आप लोग बैठे रहिएगा, उठिएगा मत, बांट देगा सीट पर ही, सीटे पर बांट दीजिएगा 2-3 गो और सबको बुला लीजिए, बांट देगा 2-3 गो को, ठीक है। 3-4 लोग मिल के बांट दीजिएगा, पहले लड़की लोग को दे दीजिएगा, ठीक है। नहीं देखिए, आप लोग समझते नहीं है, लड़की या महिला घर की लक्ष्मी मानी जाती है, समझे। शुरुआत उसी से, घर में जो भी शुभ काम होता है शुरुआत उसी से होता है, समझ गए। इसी वजह से हम बोल रहे हैं पहले लड़की लोग को दे दीजिएगा। नहीं, लड़की को ऐसा थोड़े, लड़का का भी महत्व है, लेकिन अब जब जो परंपरा है हमारे समाज में उसको तो लेकर के चलना पड़ता है। आगे आइए। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। हाँ, सही बात है। भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। हाँ हाँ, सही बात है, दोनों सही है। सी, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? शाह आयोग। शाह आयोग, धड़ आयोग दिया हुआ, शाह आयोग होगा उसको, शाह आयोग होगा, शाह आयोग। शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब राज्य पुनर्गठित हुए और 2 नए राज्य पंजाब और हरियाणा बने 1966 में। शाह आयोग होगा। चलिए, लेवल 2 खत्म, लेवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? मतलब कौन गलत है, कौन गलत है? संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है? हाँ, कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। हाँ, नया राज्य बनेगा तो पहला अनुसूची में संशोधन होगा और जब राज्य बनेगा तो उसको तो राज्यसभा में सीट दिया जाएगा न हो, तो चौथी अनुसूची में भी तो संशोधन होगा ही। सही है ये भी। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन के समक्ष माना जाएगा? नहीं ना, यही गलत है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, यानी राज्यों का संघ। यूनियन ऑफ स्टेट्स को हिंदी में कहते हैं राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में है और अनुच्छेद 1 संविधान में है, मतलब संविधान में यह शब्द का प्रयोग हुआ है, सही है। क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। हाँ, भारतीय राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, सही है ये। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। हाँ, कहा भाषाई आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। सही बात है ये भी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। हाँ, ये भी भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था बल्कि प्रशासनिक आधार, बल्कि प्रशासनिक आधार। ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीनों। कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हाँ, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। इससे पहले गोवा केंद्र शासित प्रदेश था। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। हाँ, खंभात की खाड़ी में दीव एक टापू है, सही बात है। दमन और द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया, सही है।
दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक के अंतर्गत थे? नहीं। दादर नगर हवेली 1961 तक पुर्तगालियों के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, फ्रांसीसी नहीं बल्कि पुर्तगाली। 1961 तक पुर्तगालियों के औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। तो यही गलत है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। जस्टिस फजल अली, के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। हाँ। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया? नहीं। फजल अली आयोग में कहां से बंबई राजस्थान, ये सब थोड़े था दी, पूरे भारत को लेकर के था, स्पेशली बंबई और पंजाब को लेकर नहीं था। गलत है ये। संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, डी नंबर 1 और 3। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा, 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश और 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा, और सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। तो आंसर सी होगा। भारत संघ नहीं है, गलत है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। हां, ए गलत है, परंतु आर। आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे नीचे 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण। 1, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हां, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। नहीं है, जरूरी नहीं है राष्ट्रपति मानेगा। सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसी वजह से व्याख्या नहीं है। आंसर होगा बी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नहीं है, सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। गलत है। अलग होने का अधिकार ही नहीं है तो क्या समझो? गलत है। केवल एक। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। हां। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। हां। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। हां। 1, 2 और 3 खत्म हो गया ना। चलिए अब अगला। कितना क्वेश्चन है टोटल? टोटल कितना? 46 गो। चलिए चिंता नहीं करना है, कल करंट का क्लास है। कल जो है आपको और अगला चैप्टर का नोट भी बन करके तैयार है, आपको हम अपलोड करवा देंगे। आज ही अपलोड करवा देंगे, ठीक है। बन करके तैयार है। आज मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों चैप्टर का नोट जो है हम आपको अपलोड करवा दे रहे हैं। और कल आप आइएगा तो कल सबसे पहले नागरिकता के क्वेश्चन को खत्म कर देंगे और फिर करंट पढ़ा देंगे, ठीक है। खत्म हो जाएगा और इसके बाद आप जान लीजिए सोमवार को आप आइएगा तो सोमवार को हम पूरे पॉलिटी चैप्टर 1 से 7 तक का क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैप्टर 1 से 7 तक का क्वेश्चन आंसर जो है आपको करना है, समझ गए। रविवार को छुट्टी जो रहेगा उसमें पूरा 1 से लेकर 7 तक ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव ही हम पूछेंगे, समझ गए। तो पुनः मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। है पूछिए बिट्टू सर का क्लास है कि नहीं है? वो पूछ के आइए। तो है उतना डर जाते हैं भाई।
जो डरता है, डरने से काम चलता है। परेशानी, हाँ, शांत, शांति, शांति। ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, अगले वीक से ही शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, रुकिए ना। ऑफलाइन कीजिएगा तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन जब कहिएगा तब शुरू कर देंगे हम। ऑफलाइन इसी वजह से तो रुके हुए हैं, शुरू कर देते हैं हम, समझे। मैथ रीजनिंग शुरू करवा देते हैं, रुकिए ना, शुरू करवा दो, परेशान मत होइए। तो पूछिए, हो ना है भाई, इतना डरते हैं, डरने से क्या भाई, कोई पकड़ेगा तो हम ही को न पकड़ेगा, मतलब हम फ्रंट पे खेल रहे हैं, समझो, वही तो उनको थोड़े कोई कुछ करेगा, इतना डरते हैं क्या ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बायोलॉजी का क्लास आपका नहीं है, कल मिलते हैं करेंट और पॉलिटी 7वां चैप्टर क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट क्या, पॉलिटी याद कीजिएगा, सोमवार को पूछेंगे हम, पॉलिटी याद कीजिएगा, 7 चैप्टर सोमवार को पूछेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग बैठे रहिए। टेस्ट, कौन चीज का टेस्ट? आज डेली टेस्ट ना, नहीं होगा। चलिए दीजिए, हो बांटिए, बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, हम जा रहे हैं, मेरा बैच है, फाउंडेशन बैच है। अरे हम तो खेबे, मिठाई बंटवा दे तब जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम हैं, बांटिए आप लोग, आप लोग बैठिए 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 बैठिए, आप लोग अपने में भी बांट करके नहीं खाते हैं। अरे और ने 2-3 लोग को बोले थे, एगो दूगो आया है जी, हैं? आइए आइए, ऑनलाइन काट दिया है ना जी? नहीं काटा है, पागल है जी।